नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। साइप्रस की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को यह संदेश दिया जो उन्होंने पहले रूस यूक्रेन के दौरान भी दिया था। यह युद्ध का नहीं, बुद्ध का दौर है। यह कोई साधारण बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसे समय में जब पश्चिमी एशिया जल रहा है, ईरान और इजराइल आमने सामने हैं और पूरी दुनिया थर्राई हुई है, भारत के प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच से शांति की दुहाई दी। लेकिन इस बयान पर विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी खुद अपनी बात नहीं मानते, तभी तो उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध किया था। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने पाकिस्तान से युद्ध नहीं किया, युद्ध भारत पर थोपा गया था। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि मोदी भी अपने दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, तो रूस और यूक्रेन और भारत पाकिस्तान युद्ध में फर्क क्या है? तो फर्क यह है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया। दूसरी तरफ रूस, जिसने कहा था कि वो 7 दिनों में यूक्रेन को खत्म कर देगा, वो 3 साल बाद भी कीचड़ में फंसा हुआ है। इजराइल और ईरान का युद्ध अभी केवल 3 दिन पुराना है, लेकिन विश्व समुदाय पहले ही डर से कांप रहे हैं कि यह तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना कर दे, यानी इस युद्ध से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो जाए। ऐसे में मोदी की बात को केवल एक बयान मानना भूल होगी। ये एक रणनीतिक दर्शन है, एक सख्त और सटीक विदेश नीति की झलक है। भारत ने इजराइल युद्ध विराम प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में वोट नहीं किया, लेकिन उसने चुपचाप यह भी जता दिया कि वो किसी का पिछलग्गू नहीं है और अपनी विदेश नीति को अपनी शर्तों पर चलाता है। मोदी जब ये कहते हैं कि ये बुद्ध का समय है, तो वो केवल शांति की बात नहीं कर रहे, वो ये भी संकेत दे रही हैं कि बुद्ध का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि संतुलित शक्ति है। भारत ने यह साबित कर दिया कि अगर नीति और नियत स्पष्ट हो तो दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हथियार उठाना जरूरी नहीं, उसकी नीतियों को विश्व के मंचों पर बेनकाब कर देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। साइप्रस में राष्ट्रपति नाइकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का यह बयान उस समय और भी रेलेवेंट हो जाता है जब उन्होंने साफ कहा कि ईरान, इजराइल और रूस यूक्रेन के संघर्षों का प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक हो सकता है। साइप्रस ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र में खुलकर समर्थन किया और पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोरियस तृतीय जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर भारत ने साइप्रस की भौगोलिक अखंडता और संप्रभुता के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता दोहराई, एक ऐसे संदेश जो सीधे तुर्की के लिए था, जिसने साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा था और समय समय पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जैसे हम साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन करते हैं, वैसे ही कोई भी देश हमारी सीमाओं को चुनौती नहीं दे सकता। यह वही रणनीति है जिसमें शांति की बात भी है और शक्ति का प्रदर्शन भी, बिना युद्ध के, बिना गोली चलाए। भारत दुनिया को यह सिखा रहा है कि कैसे युद्ध की जरूरत पड़े बिना भी आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति नाइकोस के बीच साइप्रस के तुर्की नियंत्रण हिस्से के सामने बातचीत करते हुए जारी किया गया वीडियो भी एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर सामने आया है, जो ये बताता है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत और साइप्रस ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं और इस साल के अंत तक एक व्यापक मोबिलिटी समझौते को अंतिम रूप देने की योजना भी बनाई है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का यह संतुलन शांति की वकालत के साथ साथ टैक्टिकल स्ट्रिक्टनेस दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत ने दिखा दिया है कि वो न तो युद्ध से डरता है और ना ही उसमें पहला कदम उठाता है, लेकिन अगर कोई देश उस पर युद्ध थोपता है तो उसे जवाब देना भी अच्छे से आता है। मोदी की यह नीति शांति भी, शक्ति भी अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नई परिभाषा बनती जा रही है, जो न केवल भारत की बल्कि पूरे वैश्विक दक्षिण की आवाज बन सकती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।